बड़ी खबर की बात करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में सीट ऐलान को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं अब बीजेपी के अंदर भी उम्मीदवारों की सूची को लेकर हलचल तेज होती दिख रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर क्या कि बीजेपी जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों का नाम सबसे पहले घोषित किया जाएगा। पहली सूची में ज्यादातर वो सीटें होंगी जिनमें बीजेपी 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में हार गई थी, और इसमें उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट भी शामिल है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, महाराष्ट्र की हारी हुई सीटें भी शामिल है। सीधे रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, इस रणनीति के पीछे क्या लक्ष्य लेकर चल रही है बीजेपी? देखिए हिमांशु, पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर काम कर रही थी जिन सीटों पर वो 2024 और 2019 के लोकसभा चुनाव पर हार गई थी और उनका मार्जिन बेहद कम था। उन हारी हुई सीटों को चिन्हित किया गया, उन पे केंद्रीय मंत्रियों को लगाया गया, उस पे प्रभारी नियुक्त किए गए, और पिछले 2 साल में जो केंद्रीय मंत्री हैं, प्रभारी हैं, इन सीटों का लगभग 20 से 25 बार दौरा कर चुके हैं। और जानकारी यही मिल रही है कि 12 मार्च के बाद कभी भी अधिसूचना लग सकती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी जिससे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में वो हार गई थी। ये वो सीटें हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतना चाहती है, तभी वो एनडीए 400 का टारगेट हासिल कर पाएगा। इसमें से बहुत सारी सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, खासतौर पर वेस्टर्न यूपी की हैं, जहां पर बीजेपी इस समय काम कर रही है। बहुत सारी दूसरी पार्टियों के जो सांसद हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं और पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। उन तमाम समीकरण को देखते हुए वो कौन से उम्मीदवार होंगे जिनके नाम का पहले ऐलान किया जाएगा, ये वही सीटें हैं जिन पर बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गई थी। सूत्र ये बताते हैं कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो मार्च के पहले सप्ताह में किसी भी वक्त हो सकती है, और इन्हीं सीटों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के रूप में करने जा रही है।